शनिवार में जो विषय है धान धुलाई कार्यक्रम और एक पेड़ मां के नाम, इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटी सी मैं कुछ प्रेरक कहानियां सुना रहा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा उस कहानी को कि किसी संस्था में किसी प्रबंधक के रूप में आप हैं तो कहानी आपको भविष्य में आपको काम दे। कहानी का शीर्षक है चापलूस मंडली और सियार। एक राजा था, राजा का आंख था, लेकिन राजा वो आंख होते हुए भी अंधे थे। वो सिर्फ कान से सुनते थे, कान के सुनी बातों पर ज्यादा ध्यान देते थे, इसलिए कि उसको चारों तरफ से चापलूस मंडली घेर के रखे हुए थे। जो कहता था वो चापलूस लोग, राजा उसी काम को करता। एक दिन की बात क्या है कि चापलूस मंडली लगा हुआ, इसी बीच सियार को भूकने की आवाज। तो राजा ने पूछा चापलूस मंडली से कि सियार क्यों भूक रहा। तो चापलूस मंडली कहा, जानते हैं हजूर, उसको भूख लगा हुआ। तो राजा कहा, ठीक है, लो पैसा लो और उसको खाने पीने का सामान जो है सियार के दे दो, भूखेगा नहीं। राजा पैसा दिया, चापलूस सब अपना पैसा को आपस में बांट लिया, अपना काम करने लगा। फिर सियार भूखने लगा। राजा पूछा कि अब बताओ वो सियार क्यों भूख रहा। तो कहा, जानते हैं हजूर, उसको ठंडा लग रहा। राजा का विद्यालु थे, कहा कि लो पैसा उसको कम्बल दे सियार। अब राजा पैसा दिया, चापलूस मंडली पैसा लिया, अपना काम किया। सियार फिर अपना डेली चापलूस मंडली लगता ही था। फिर सियार भूखने लगा। तो कहा, राजा के अबरी क्या हुआ, खाना मिल गया, कम्बल मिल गया। तो कहे कि जानते नहीं हजूर, उसको घर नहीं है। तो कल के बाद तरीके दुनिया भर तो घर है, तो कह दो वो घर में जाके अपना सियार रहेगा आराम से, कहा लोग भूखेगा। चापलूस मंडली का किया, अपना उन्हें भी काम किया और सियार अपना जहां नहीं। फिर जब भूखने लगा, घरों मिल गया, कमलों मिल गया, खानों मिल गया, सियार फिर भी भूख रहा। तब राजा कहा कि अब क्या हुआ। अब उसको तो के घर मिल गया ऊपर, कोई के नीचे, तो अब कहा सियार भूख रहा। गलती नहीं जानते हैं सर, अब भूख नहीं रहा, आपका जय जयकार कर रहा, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो। अब चापलूस मंडली जब ये बात बोला तो राजा बड़ी खुश हुआ। वो तो कन पाता अखवा था, लेकिन अंधा उठा आंख रहते हुए वो अपने से कुछ देखता था नहीं। वो तो मगन में है, जहां बैठा है कुर्सी डटाए हुए है। तो कहा कि ठीक है, चलो तो सही में मेरा जय जयकार कर रहा है। तो देखने गया हुआ तो सियारवा बेचारा तो आदत से लाचार था। उसको दिन भर भटक उटक के आया किधरों से, और टुटली एगो झोपड़ी में सियारवा रहता और आदत था उसको सियार के भूखना। लेकिन चापलूस मंडलिया क्या है, उसी को ऐसा जाल में फंसाया राजा को कि पैसा पूरा माल टान दिया। अब तो माल टान लिया, राजा देखा था तो कहा कि तो बढ़िया हमको पूर्वक बनाया, जो सियरवे के नाम पर ये सब तो मजा मार रहा है, तो ऐसे काम चलेगा नहीं।
राजा इस बात को समझा और उसको आंख खुला कि देखिए कि चापलूस मंडली क्या करता है। किसी भी अच्छे व्यक्ति को चापलूस मंडली जो है उसकी सारी व्यवस्था को गड़बड़ा देता है। इस कहानी से यह सीख है कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो चापलूस व्यक्ति से कभी दोस्ती नहीं करिए। अगर चापलूस व्यक्ति से आप दोस्ती करते हैं, आपका इर्द गिर्द चापलूसी वाला व्यक्ति घेर लेते हैं, तो आपका तो नाश होना ही है। आपकी राजपाट सत्ता का भी नाश हो जाएगा। उससे क्या दिक्कत है? राजा के साथ साथ प्रजा को भी दिक्कत होता है कि राजा का राजपाट बुरा, और जब राजा का राजपाट बुरेगा तो प्रजा भी क्या होगा? दिक्कत में होगा। इसलिए इस कहानी से उद्देश्य है कि चापलूसी से बचें और चापलूसों से दोस्ती नहीं करें। अगर अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजाएं।